हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स 17 में। मैं पुकार वाले नाम से स्वागत करता हूँ आपका। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के साथ फॉर क्लास 12 जेईई एंड सीबीएसई 2026-27 बैच के लिए। और हमारा चैप्टर का नाम होगा मनी। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है मनी। चैप्टर का नाम है मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी। मतलब मनी के बारे में हर एक चीज को तोड़ मरोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में, जहां मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलूंगा मनी चैप्टर के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम भले ही मनी हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट मनी से स्टार्ट नहीं होगा। ये क्या बात हुआ? चैप्टर का नाम भले मनी हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट मनी से स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट होगा किससे, वो हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। टॉपिक हमारा होने वाला है यहाँ पे मनी का। हमने क्या बोला कि चैप्टर का नाम हमारा जरूर मनी हो, लेकिन मनी टॉपिक नहीं है हमारा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, बार्टर सिस्टम एक सुना हुआ, जाना हुआ, पहचाना हुआ हमारे पास टॉपिक होता है बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम है क्या? आज से प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें। मैं टॉपिक को अपना स्टार्ट करता हूँ। कॉमर्स 17 आपका फिर से एक बार स्वागत करता है और मैं पुकार वाले वंशज। बार्टर सिस्टम है क्या? आज से प्रिमिटिव सोसाइटी की मैं बात करूं, आज से करीब 100 साल, 200 साल, 300 साल या जितना भी पहले आप चले जाओ। बार्टर सिस्टम में पहला बात यह है, बार्टर सिस्टम में सबसे पहला बात आपको बेसिक सब कुछ बात जानना पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम जब भी होगा ये 2 पर्सन के बीच ही होता है। बार्टर सिस्टम जब भी होगा ये 2 पर्सन के बीच ही होगा। बार्टर सिस्टम में ना तो एक आदमी आएगा ना तो 3 आदमी आएगा। पहले मैं बेसिक लिख के समझाऊंगा, फिर मैं आपको बाय पीपीटी समझाऊंगा और आप उम्मीद रखना कि जो मैं यहाँ पे लिख के समझाऊंगा वही आपको पीपीटी में ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं। बार्टर सिस्टम जब भी होगा कितने लोगों के बीच में होगा? ये ठीक लग रहा है। बार्टर सिस्टम जब भी होगा कितने लोगों के बीच में होगा? 2 पर्सन के बीच में होगा। बार्टर सिस्टम में मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। बार्टर सिस्टम में मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। हम लोग मनी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में लोग कितने होंगे? 2 होंगे। बार्टर सिस्टम में किसका इस्तेमाल नहीं होगा? मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सर अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है? बार्टर सिस्टम में जब मनी का इस्तेमाल नहीं होगा तो किसका इस्तेमाल होगा? बार्टर सिस्टम में गुड्स का इस्तेमाल होगा। गुड्स का इस्तेमाल होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 2 पर्सन के बीच में होता है और एक्सचेंज होता है। इस यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? गुड्स का एक्सचेंज होगा। और किसके बिना होगा? विदाउट द यूज ऑफ मनी होगा। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जब भी होगा 2 पर्सन के बीच में होगा। बार्टर सिस्टम में मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। बार्टर सिस्टम में किसका इस्तेमाल होगा? गुड्स का इस्तेमाल होगा। अब अगर आप जैकपॉट से ना, तो इतना आपके लिए इनफ है। It is a system, it is an economic system in which exchange of goods for goods without the between 2 person without the use of money. जो हमने लिखा उसी से हमने डेफिनेशन बनाया। It is a system in which exchange of goods for goods between the 2 person without the use of money known as barter system. But मेरे मुन्ना, मेरे राजा, हम जैक के साथ सीबीएसई को भी तोड़ने वाले हैं, मरोड़ने वाले हैं। तो है क्या कि सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या नहीं होता। 2 पर्सन है, चलो ठीक है। पैसा का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा? गुड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक। अब देखिए हमने क्या बोला, कितना पर्सन आपका आएगा यहाँ पे? हमने क्या बोला मेरे राजा, हमने क्या बोला यहाँ पे कितना पर्सन आएगा? 2 पर्सन आएगा। चलिए भैया आप समझ में आ गया, आपको 2 पर्सन आएगा। हमने ये भी बोला किसका इस्तेमाल नहीं होगा? मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए हम ये भी समझ गए। किसका इस्तेमाल होगा? गुड्स का इस्तेमाल होगा। चलिए ये भी समझ गए। तो सर अब सीबीएसई पैटर्न से मेरे को बताओ। सीबीएसई पैटर्न कहता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझना आप। सीबीएसई पैटर्न आपको ये बोलता है कि 2 पर्सन के बीच में होगा, गुड्स के बदले गुड्स होगा, मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी, ये था बार्टर सिस्टम का बेसिक। सीसी इकोनॉमी देखो 2 पर्सन। अब पीपीटी के हिसाब से आप समझना। ये देखो बार्टर सिस्टम हमने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। बार्टर सिस्टम हमने क्या बोला? इट रेफर्स टू द सिस्टम इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी नॉन एज बार्टर सिस्टम।
जो लिखा है, जो बताया, जो समझाया वही पीपीटी में मिलेगा और इससे बाहर आपको जाने का जरूरत नहीं है। इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। कितना परसेंट? 2%। किसका यूज नहीं करना है? मनी का यूज नहीं करना है। एक्सचेंज होगा किसका? गुड्स का। आगे देखिए, इट इज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सीसी इकोनॉमी। ओके, अब आगे। सर अभी हमारा कंसेप्ट नहीं खत्म हुआ है, अभी हमारा कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा बेसिक है बार्टर सिस्टम के बारे में। अब आगे देखिए, बार्टर सिस्टम बोलता है कि बार्टर सिस्टम भैया, बड़े साहब, बार्टर सिस्टम हम तभी काम करेंगे, वर्क करेंगे, इट कैन वर्क कब? जब हमारा डीसीडब्ल्यू का कंसेप्ट चलेगा। डीसीडब्ल्यू, अब ये डीसीडब्ल्यू क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स। डीसीडब्ल्यू क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स। अब इसका मतलब समझिएगा, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स आपका होता क्या है समझिएगा। मान लेते हैं एक पर्सन है अमन नाम का और दूसरा पर्सन है राजू नाम का, ठीक है? एक पर्सन है अमन नाम का, दूसरा पर्सन है राजू नाम का। अमन के पास ए फॉर एप्पल है, चलिए ठीक है भैया, और आर फॉर राजू के पास राइस है। आर से राजू, आर से राइस, ए फॉर एप्पल, से अमन, एप्पल। अब बार्टर सिस्टम कहता है कि अमन के पास जो एप्पल है वो कहां जाएगा? राजू भैया के पास, और राजू के पास जो राइस है वो किसके पास आएगा? अमन भैया के पास। जब दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बार्टर सिस्टम। लेकिन डीसीडब्ल्यू क्या होता है कि डीसीडब्ल्यू कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में अगर ये बार्टर सिस्टम होगा तब उसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स कहते हैं। दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम होगा तब इसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो आगे देखिए, it can work only when there exists of double coincidence of want। ये तभी काम करेगा जब कौन सा कंसेप्ट आपको चलेगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का। मतलब ए फॉर अमन के पास जो ए फॉर एप्पल था और आर फॉर राजू के पास जो आर फॉर राइस था, वो दोनों अगर एक दूसरे के पास, अमन का राजू के पास, राजू का अमन के पास आ गए, उसी को हम लोग बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। It refers to the system in which exchange of goods for goods without the use of money. It also known as CC economy। क्यों? क्योंकि दो पर्सन के बीच commodity to commodity होता है। It can work only when there exists of double coincidence of wants। समझ में आया? अब अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट बोलता है हमारा, ये हमारा क्लियर हो गया, क्लियर कर देते हैं। समझ में आया? नोट्स आपको मिल जाएगा पीपीटी के हिसाब से, एक भी अक्षर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, बोलता है नेसेसरी कंडीशन, बोलता है भैया बार्टर सिस्टम करने के लिए कुछ और भी चीज चाहिए क्या? हमें तो एकदम चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, SYSTEM, नेसेसरी कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम। समझिएगा ये है क्या? सबसे पहला बोला, हम जो भी समझाएंगे एज इट इज आपको मिल जाएगा नोट्स में, पीपीटी में, एज इट इज। कुछ भी अलग से पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है। तो पहला बोला कि भैया कंडीशन ये क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, लैक ऑफ मनी। यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लैक ऑफ मनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लैक ऑफ मनी मतलब मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये पहले बोल दिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे? गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो किसका इस्तेमाल करेंगे भैया? गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बोला, अभी हमने आपको समझाया, डी सी डब्ल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पार्ट्स, इसका कंडीशन है, मतलब ये चीजें होंगी तभी बार्टर सिस्टम होगा, नहीं होगी नहीं होगा। एकदम सिंपल सा बात है। तो पहला क्या बोला? लैक ऑफ मनी, बिना पैसे के ही हम बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। मनी यहाँ पे नहीं आएगा तो आएगा क्या भैया? क्या आएगा हमारा? लैक ऑफ मनी, गुड्स आता है बार्टर सिस्टम में। दूसरा क्या बोला? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, DCW, अभी हमने आपको समझाया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तीसरा
तीसरा समझिएगा बड़े मजेदार तरीके से, बोलो भैया जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना कि गांव में चले जाओ, जो हम लोग जैसे देहाती पर्सन हम लोग हैं, रहते बोकारो में है, गांव से हम लोग, गांव में होता क्या है कि आज भी मम्मी लोग जब बाल झाड़ती है ना, बाल, तो वो बालों का जो गुच्छा टूट के निकलता है वो मम्मी कहीं पे रख देती है, और उधर से आएगा सोन पापड़ी वाला चिल्लाते हुए आएगा, हम लोग बाल देंगे बदले में हमको सोन पापड़ी मिल जाता है। हमने क्या दिया? गुड्स। उसने भी क्या दिया? गुड्स। ये इसी को तो बार्टर सिस्टम कहते हैं। हमने क्या दिया? गुड्स। उसने भी क्या दिया? गुड्स। आपको लगेगा ना कि मानुष एकदम बच्चे जैसा पढ़ा रहे, लेकिन यही कंसेप्ट आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, बच्चे जैसे देहाती भाषा में। ठीक है, हमने भी दिया गुड्स, उसने भी दिया गुड्स, इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि सर हम रहते कहाँ है? बोकारो में, तो क्या बोकारो से हम अमेरिका जाएंगे बार्टर सिस्टम करने के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए? नहीं, हम नहीं जा सकते। इसीलिए इसका अगला कंसेप्ट होता है कि हमारे पास लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? जो हमारा एरिया होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। सर हम बहुत बड़े एरिया को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, छोटा सा एरिया होना चाहिए। हमारा जो एक्सचेंज एरिया होना चाहिए बड़ा, मतलब लिमिटेड होना चाहिए। हम ना तो ज्यादा दूर जा सकते हैं, ना तो ज्यादा पास आ सकते हैं। ठीक है, अगला होता है सर अब ये लिमिटेड, लिमिटेड आपको हर जगह पे अभी आपको नजर आने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेसेसरी कंडीशन, फिर अभी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, फिर मैं पीपीटी से समझाऊंगा, और मानो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं समझाऊंगा। अगला होता है हमारा जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हमने बोल दिया कि भैया बुक खोल के मांगो, तो हमारा जान मांगो, प्राण मान लो, हर एक चीज तो नहीं मान सकते हो। बोला हाँ भैया ये भी बात सही है, मानो सर हर एक चीज नहीं मान सकते हैं, मतलब जो हमारा जरूरत है वो भी हमारा रिक्वायरमेंट, लिमिटेड रिक्वायरमेंट होना चाहिए। स्पेलिंग में भी गलत हो, क्यू यू आई आर ई एम ई एन टी, हमारा जो जरूरत है, हमारा जो नीड्स है, हमारा लिमिटेड होना चाहिए। हर एक चीजों को नहीं मांग सकते हैं। मांगने को तो मतलब बोले कि भैया मुंह खोल के मांगो, तो मांगने को कुछ भी मांग दोगे क्या? नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट भी क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। एंड द लास्ट चीज, पहला हमने क्या बोला? लैक ऑफ मनी, ये इसका नेसेसरी कंडीशन है, मनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। हमने क्या बोला? डीसीडब्ल्यू, बार्टर सिस्टम होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमने क्या बोला? लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, चलो भैया ठीक है, हम बहुत बड़े एरिया में जाके एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। हमने क्या बोला? हमारा जरूरत भी लिमिटेड होना चाहिए, चलो ये भी, और भी कुछ हो सकता है, एकदम हो सकता है। लैक, हमने क्या बोला? लिमिटेड, लिमिटेड, लैक, लैक, मतलब होता है होगा भी नहीं भी होगा। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये होता है कि हम हर एक चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। हम हर एक चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं भेज सकते, इसी को कहते हैं लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। मतलब अब भैया एक एग्जांपल आप सेट कर दो, तो ठीक है मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे ये है, आगरा के ताजमहल को, आगरा के ताजमहल को क्या हम बोकारो के किसी फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते हैं। कुछ गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन कुछ गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब इसी कंसेप्ट को पीपीटी के हिसाब से आप समझिएगा। नेसेसरी कंडीशन देखिए क्या बोला, पहला क्या बोला? लैक ऑफ मनी, पहला क्या बोला? लैक ऑफ मनी। हमने आपको समझाया पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। हमने क्या बोला? डबल कोइंसिडेंस ऑफ मार्क्स, ये भी हमने आपको समझाया। तीसरा हमने बोला लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होना चाहिए, ये भी हमने आपको समझाया। चौथा हमने बोला लिमिटेड रिक्वायरमेंट, अभी अभी हमने आपको बताया। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हम आसानी से हर एक चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो क्या हमारा बार्टर सिस्टम खत्म हो गया? बार्टर सिस्टम में हमारा इतना ही कंसेप्ट होता है? जी नहीं, बार्टर सिस्टम में भी बहुत लंबा टॉपिक है। बार्टर सिस्टम में भी बहुत लंबा टॉपिक है। क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, हर एक चीजों को आज के क्लास में बार्टर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अब अगला कंडीशन क्या है? अगला जो टॉपिक है हमारा निकल के आता है बार्टर सिस्टम के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ
एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम में शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाओगे बार्टर सिस्टम भानु सर क्या बोल रहे हैं, बीसी भानु सर बीसी बार्टर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम एडवांटेजेस, एडवांटेजेस कहने का मतलब होता है फायदा। हाँ भैया चलिए हमें किसी कंडीशन में बार्टर सिस्टम से फायदा मिले, अच्छी बात है। हो सकता है किसी कंडीशन में हमें बार्टर सिस्टम से नुकसान हो, बट अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बार्टर सिस्टम के फायदे के बारे में। तो पहला जो पॉइंट इसका बन के निकल के आएगा आपके पास, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम के फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा बोलता है इट इज अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, ये है बार्टर सिस्टम का फायदा। बोला भैया कि है क्या, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, इसी को तो बार्टर सिस्टम हम लोग कहते हैं। बार्टर सिस्टम इसी को ना कहते हैं, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दे दो, हाँ तो तेरा है जो मेरा है, जो मेरा है जो तेरा है, हमें बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये ज्यादा टफ बात नहीं था बार्टर सिस्टम के बारे में, कि जो मेरे पास है वो आपके पास जाएगा, जो आपके पास है वो मेरे पास आएगा, इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कहता है नो इकोनॉमिक, ध्यान से समझना, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कहने का मतलब होता है कि सर आपने पहले कंसेप्ट में मेरे को बता दिया था कि बार्टर सिस्टम में मनी का इन्वॉल्व नहीं होता है, किस चीज का इन्वॉल्व होता है, ओनली गुड्स का। तो अगर ओनली गुड्स का अगर इन्वॉल्व होगा, पैसा होगा नहीं, तो डिस्पैरिटीज कहने का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना, मेरे भैया बाप बढ़ना, भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर मेरे को पैसा के बारे में पता ही नहीं है तो मैं भेदभाव करूं किससे। यहाँ तो आपने कह रखा है सिर्फ आप गुड्स का इस्तेमाल करो, मेरे को पैसा पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, इसलिए बोला गया नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट में मैंने आपको बता रखा था नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो गया। ये बोलता है तीसरा पॉइंट रिलीफ फ्रॉम, जब पैसा के बारे में मुझे पता नहीं है तो मुझे रिलीफ मिलेगा, तो किससे मिलेगा मेरे को रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन। याद होगा हमने आपको लास्ट कंसेप्ट समझाया था कि एक ऐसा हमारे पास लाइन होता है, पार्ले जी का कीमत हमारा 3 रुपए होता है, 3 रुपए से कीमत का बढ़ जाना हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है, और 3 रुपए से कीमत का घट जाना हमारा डिफ्लेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन्फ्लेशन। तो अगला कंसेप्ट मेरे को आप समझा दो क्या हो जाएगा, रिलीफ फ्रॉम, रिलीफ फ्रॉम डिफ्लेशन, ठीक है। हमने आपको बताया पहला हमने क्या बोला, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, कोई काम झाम नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। दूसरा नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सर हमें पैसा के बारे में इसमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा हमें बोला रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि हम यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसी चीजों को देखते हैं इसलिए हमें रिलीफ मिल जाता है क्योंकि पैसा है ही नहीं, रिलीफ फ्रॉम डिफ्लेशन। एक और इसमें शायद कंसेप्ट हो, हाँ एक और है नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। अभी भी हमारा अभी भी हमारा बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। बार्टर सिस्टम तो अभी हमने आपको बेसिक बताया, कंडीशन बताया, उसके एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ रहे, भी और कंसेप्ट है जो लॉन्ग है। तो 5वां नंबर में हमारा कहता है इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल। अब ये क्या होता है भैया एडवांटेजेस, क्या सिर्फ हम अपने गलियों में, हम अपने चौराहों पे, हम अपने मोहल्ले पे बार्टर सिस्टम करेंगे कि भैया हमारे पास जो आप ले लो, आपके पास जो हमें दे दो, नहीं। हम क्या करते हैं, अब अक्रॉस द कंट्री जाते हैं। आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, अक्रॉस द कंट्री, हम लोग कहां जाएंगे, अक्रॉस द कंट्री, इसी को कहते हैं इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल, आसानी से हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। और ये इसी के साथ ये हमारा कंसेप्ट भी, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। देखिए एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम में क्या होता है, इट इज अ सिंपल सिस्टम, हमने बताया ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ सिंपल सिस्टम, जो बोलो आप, ठीक है। हमने बताया नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमें देखने को नहीं मिलता है। हमने बताया रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन जैसी चीजों से यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। रिलीफ फ्रॉम डिफ्लेशन, इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल। आई होप आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये भी हम खत्म करते हैं अभी।
हमने आपको बार्टर सिस्टम बताया, हमने आपको बार्टर सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में बताया, हमने आपको बार्टर सिस्टम के नेसेसरी कंडीशन के बारे में बताया। एक-एक कांसेप्ट को लिख के समझाया, एक-एक कांसेप्ट को हमने बोलकर समझाया, पीपीटी के माध्यम से भी बताया। अब हमारा अगला कांसेप्ट आता है डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ये हमारा अगला कंसेप्ट है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम में क्या होता है